छात्राओं की शिकायत के बाद राजगढ़ पुलिस ने कलयुगी शिक्षक को किया गिरफ्तार। 2 दर्जन छात्राओं की शिकायत के बाद अभिभावकों ने की स्कूल परिसर में नारेबाजी। स्थानीय प्रशासन अथवा एसडीएम द्वारा एक्शन लेने का भरोसा दिए जाने के बाद शांत हुए अभिभावक। डीएसपी राजगढ़ के अनुसार पोक्सो के तहत दर्ज मामले की गहन छानबीन कर रही है पुलिस। सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय राजगढ़ के एक सरकारी स्कूल के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन छात्राओं की शिकायत के बाद स्कूल में आयोजित बैठक में पहुंचे कई पेरेंट्स ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी भी की और स्थानीय एसडीएम अथवा प्रशासन द्वारा एक्शन लिए जाने का भरोसा दिए जाने के बाद ही क्षेत्रवासी शांत हुए। स्कूल परिसर में बुलाई गई एसएमसी की मीटिंग में पहुंचे अभिभावकों ने इस घटना को शर्मनाक बताया और प्रिंसिपल के खिलाफ भी नारेबाजी की। छात्राओं से छेड़छाड़ अथवा यौन उत्पीड़न का आरोपी टीजीटी शिक्षक इसी क्षेत्र का बताया जा रहा है और स्थानीय लोगों के अनुसार पहली बार स्कूल में इस तरह का मामला सामने आया है। डीएसपी राजगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे मुकेश डडवाल ने बताया कि पोक्सो के तहत दर्ज मामले के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की गहन छानबीन जारी है। प्रिंसिपल मैडम के साथ में मीटिंग है, 10 बजे स्कूल आना है जी, तो इसलिए मैं यहाँ स्कूल आया और मेरे को मालूम पड़ा कि टीचर बच्चियों के साथ में बदतमीजी करता है, बैड टचिंग करता है। उसने घर में नहीं कुछ बताया, अभी आया तो बच्ची यहाँ पे रोने लग गई थी। हाँ, बच्चे डर के मारे नहीं बता पा रहे। एक कोई बच्चों के नाम नहीं बोल रहा हूँ। 3 दिन हो गए पूरे रोते रोटी नहीं खा रही, कुछ भी नहीं है। और कैसे बताना, उन्होंने डर के मारे बच्चों ने ऐसे गंदी हरकतें करते हुए। हमारे को तो खुद भी शर्म आ रही कि शिक्षक होते हुए भी ऐसी हरकतें आगे पेश। देखिए, अगर शिक्षक ही ऐसा करेंगे, अगर समाज में सभ्य समाज में ही भेड़िए रहेंगे उसके, तो फिर हम अपने बच्चों को बाहर कैसे निकालेंगे घर से। एक विद्यार्थी, एक बच्चा स्कूल में जितना समय व्यतीत करता है उतना घर में भी नहीं करता, घर से ज़्यादा समय वो स्कूल में व्यतीत करता है। तो अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है और अगर स्कूल का प्रशासन ही ऐसे मामलों में जो है लीपापोती करने में लगा है, तो फिर एक सभ्य समाज के बच्चे घर से बाहर कैसे निकलेंगे। बड़ा प्रश्न ये है। यदि आज यहाँ पे उपयुक्त कार्रवाई नहीं होती, यदि दोषी को दंड नहीं मिलता, तो भविष्य में कोई भी सभ्य माता पिता अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने में डर महसूस करे। पुलिस विभाग नहीं आता, कार्रवाई शुरू नहीं होती, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जो विद्या का मंदिर विद्यालय, जहाँ पर हम अपने बच्चों को संस्कार के लिए भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं, अगर वहाँ पर भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, अब किसी भी कारण से हम बेइज्जती के इससे बोल रहे हैं कि किसी भी कारण से हम अपनी बात बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे, और लगभग 24 जो लड़कियां हैं उन्होंने अपनी जो लिखित शिकायत यहाँ पर दी है। और ऐसी कितनी असंख्य बेटियाँ बच्चियाँ होगी जो अपनी बात नहीं बता पा रही है। कोई उनके माँ बाप रोक रहे हैं, कोई उनके बच्चे की भाई शर्म और बेइज्जती। अगर ये चीज़ आज ये चीज़ क्लियरफाई नहीं होती है तो आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की संभावना आगे भी बनी रहेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बच्चों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कोई इसमें किसी को बचाने की कोई चेष्टा नहीं कर सकता, इतना रहेगा। बाकी अगर आप लोगों का कुछ हो तो बताएं। एक तो ये है कि कल 1 बजे, कल दोपहर में अगर संज्ञान में आ गया था जाना चाह रहे तो प्रशासन के संज्ञान में लाने में इतना समय क्यों लगा, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि आज जो दोषी अध्यापक है वो कहाँ है, या अगर उनकी सुबह हाजिरी लगी है तो इस समय वो कहाँ है, क्योंकि हमारे लोगों ने बोला कि वो अनामिका पद में बैठ कर चले गए। तो अगर आज वो स्कूल आए, उसको चैलेंज लगाइए और अभी चले, इसका मतलब उनके मन में चोर था। तो क्या समस्या थी, मतलब आज अपनी ड्यूटी को क्यों नहीं कर रहे हैं, ये 2 मेरे। अगर ऐसी बात हो, क्या आप कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? आप कार्रवाई पहली कार्रवाई अभी आप पता करवा लो स्कूल में है कि नहीं। मुझे तो यही पता नहीं स्कूल और कैंपस की है या नहीं है। अटेंडेंस तो होगी, बायोमेट्रिक होगी, सभी स्टाफ के साथ ही बैठे तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है ना कार्रवाई, पहली कार्रवाई तो वो अगर नहीं पता नहीं है आपके साथ बैठे देखो होगा प्रेजेंट आपने मेरे सामने था, मैं एप्लीकेशन नहीं है। मैडम हम वही करेंगे, अभी आप पता करवा लो ना कि पता करवा लो, अभी आप पता करवा लो। और टीचर से आ गया, आप क्या कार्रवाई करेंगे उसके बाद? इसके ऊपर सर मान लो एब्सेंट हो गया, क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें ऐसा है, अब जैसे प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि सवेरे था टीचर,
अब जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपको नहीं पता कि समय अगर है कि नहीं हुआ, नीचे जाके चेक कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई करें। आप तुरंत गया तो बिना अनुमति के वो कहाँ गया, ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरे जो है पुलिस अपनी कार्रवाई तो करेगी, तो होगी उसमें, वो नहीं चिंता करो आप। अगर इसने ऐसा किया होगा, भाग्य होगा तो कहाँ जाकर भाग